पता है, हम बहुत सारे काम के लिए भगवान के भरोसे बैठे होते हैं कि भगवान चाहेंगे तो ये हो जाएगा, भगवान चाहेंगे तो वो हो जाएगा। पर क्या पता भगवान की डायरी में वो काम हमारे हाथों होना ही लिखा हो और भगवान भी हमारे भरोसे बैठा हो। इसीलिए उठ खड़े हो जाओ, अपने स्ट्रेंथ को पहचानो, आगे बढ़ो, परमात्मा सदैव आपके साथ है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है एक आलसी लड़के की जो अपनी माँ के साथ रहता था। बड़ा आलसी था, कोई काम करना नहीं चाहता था। माँ बहुत समझाती थी, बहुत बुझाती थी, पर लड़के पर इस बात का कोई असर नहीं होता था। एक दिन माँ बीमार हो गई और माँ ने बेटे को कहा कि जाओ जंगल से कुछ जड़ी बूटी ले आओ, मैं खा लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। लड़के ने माँ की बात मानी और जंगल चला गया, जड़ी बूटी ढूंढने लगा। उसी समय उस लड़के को शेर की दहाड़ सुनाई दी। डर के मारे लड़का एक पेड़ पे चढ़ गया। लड़के ने देखा बहुत सारे जंगली जानवर शेर के दहाड़ से इधर उधर भाग रहे हैं। उसमें एक हिरन भी था जिसका पैर टूटा हुआ था और वो लंगड़ा के चल रहा था। लड़के ने सोचा कि आज इस हिरन को शेर खा जाएगा, लेकिन यहाँ कहानी उल्टी हो गई। शेर हिरन के पास आया और उसने बहुत सारे जंगली पत्ते हिरन के सामने रख दिया, घास रख दिया और वहाँ से चला गया। लड़के ने एक बात बहुत अच्छे से समझ ली कि समय आने पे जानवर भी एक दूसरे की मदद करते हैं। और जब शेर चला गया तो लड़का पेड़ से नीचे उतरा और घर चला आया। ये बात लड़के के दिमाग में बहुत दिन तक घूमती रही। इधर लड़के की माँ एक गुरुजी में विश्वास रखती थी। एक दिन अपने बेटे को कहने लगी कि बेटा जाओ गुरुजी के साथ पूरे दिन रहो, उनका कोई कोई काम भी कर देना और उनके साथ रहोगे तो कुछ अच्छी चीज़ें ही सीखोगे। बड़े बेबन से लड़का गुरुजी के पास गया, उनका काम करने लगा। लेकिन गुरुजी ने नोटिस किया कि लड़का बड़ा उदास है, तो उन्होंने उस लड़के से पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम क्यों उदास हो। लड़के ने जंगल वाली पूरी घटना गुरुजी को बता दी। गुरुजी सुन के मुस्कुराने लगे। लड़का ने कहा कि क्या बात है गुरुजी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि वो परमपिता परमेश्वर है, वो सबके लिए सोचता है, वो सबका ख्याल रखता है, इसीलिए ज़रूरत पड़ने पे उसने हिरन को शेर के द्वारा खाना खिलाया। कितनी बड़ी विडंबना है। लड़के ने जब ये बात सुनी तो उसने गुरुजी से पूछा कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा हाँ, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, उन्होंने इस दुनिया को बनाई है और हम सब उनके बच्चे हैं, इसीलिए वो हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो लड़के ने कहा तो फिर भगवान मेरे लिए कोई शेर क्यों नहीं भेज देते हैं कि मैं पड़ा रहूं और वो शेर मुझे खाना खिलाता रहे। गुरुजी ने कहा क्या पता उन्होंने तुम्हें ही शेर बना के भेजा हो। कहानी का सार यही है कि क्या पता हम जिसके भरोसे बैठे हैं वो भी हमारे ही भरोसे बैठा हो। इसीलिए उठ खड़े हो जाओ, आगे बढ़ो, अपने स्ट्रेंथ को पहचानो, भगवान तो सदैव तुम्हारे साथ हैं। आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।